एवरीवन, मैं प्रीति लैब क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो मुझसे कई सारे लोग पूछ रहे थे कि बीपीएससी की तैयारी कैसे स्टार्ट करें, कौन-सा सब्जेक्ट से करें? तो मैं चाहती हूँ कि मैं एक वीडियो में ही मैं सोचूँ कि आप सभी को ये क्लियर कर दूँ, क्योंकि एकदम से टेलीग्राम पे आपको मतलब टेक्स्ट करके बताना बहुत मुश्किल लग रहा था मुझे। इतनी सारी चीज़ें क्लियर नहीं की जा सकती। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक इसके ऊपर वीडियो बना के आपको क्लियर कर दिया जाए। तो मेरा कहना था कि अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तैयारी, तो सबसे पहला स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि आप प्रीवियस ईयर्स को देखो। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है, जो आप प्रीवियस ईयर्स देखोगे, तो आप अगर मतलब मेरा कहना है कि आप दोनों की तैयारी एक साथ करो, तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। प्री कम मेंस एक साथ ही आपकी तैयार हो जाएगी। तो वो कैसे करना है कि जैसे अगर आप बीपीएससी सिर्फ बीपीएससी की करना चाहते हैं, तो आपको पता है कि जो स्टेट पीसीएस है, बिहार का पीसीएस हो या यूपी का हो, किसी कहीं का भी हो, तो स्टेट पी मतलब ये चीज़ें होती है कि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में ये डिफरेंस हो जाता है कि स्टेट पीसीएस टोटली फैक्ट के ऊपर बेस्ड होता है, और आपका डिस्क उसमें जो होता है वो थोड़ा एनालिटिकल्स होता है, यूपीएससी का जो होता है क्वेश्चंस। तो आपको बीपीएससी के लिए बेसिकली सबसे पहले क्या करना है कि प्रीवियस ईयर्स का और पूरे अच्छे तरीके से प्रीवियस ईयर्स का एनालिसिस करना है। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम्स होता है ना, वो क्या करता है कि अपने पैटर्न को कभी नहीं भूलता। भले ही क्वेश्चंस ईज़ी हार्ड हो सकता है आपका, लेकिन पैटर्न अगर आपका 10 साल पुराना भी है, तो आपको एटलीस्ट 10 ईयर्स का क्वेश्चंस तो देखना ही चाहिए। क्योंकि वो 10 ईयर्स बैक का भी रिपीट कर देते हैं। जैसे कि आप अभी इस बार 17th बीपीएससी में ही देख सकते हैं आप कि वो कितना पुराना पैटर्न था और उसको रिपीट कर दिया गया। तो इसलिए पैटर्न को इसलिए आपको प्रीवियस ईयर्स देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और प्रीवियस ईयर्स एक बार नहीं, अगर आपने एक बार देखा है ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि मैंने मतलब आपको एकदम से, अगर आप बिगनर्स हैं, तो बिल्कुल ही माइंड में आपका नहीं आएगा कि कौन सा इम्पोर्टेंट पार्ट है, कौन सा नहीं है। तो उसको सबसे पहले प्रीवियस ईयर्स को आप 5 डेज़ दें, और सिलेबस को इनको 5 डेज़ देकर आप पूरी तरीके से एनालिसिस करें। उसके बाद जो, हाँ, कई लोग पूछ रहे थे मुझसे कि स्टार्ट कहाँ से करें, कौन-सा सब्जेक्ट से करें? तो मैं बता रही हूँ, मैं खुद का बता रही हूँ कि जैसे आपको सबसे पहले एग्ज़ाम्स को भी देखना पड़ेगा, फिर सब्जेक्ट्स के वेटेज को देखना पड़ेगा, फिर अपने इंटरेस्ट को भी देखना पड़ता है। इन 3 चीज़ों को लेकर चलना पड़ता है। जैसे कि मैंने जो तैयारी स्टार्ट की थी, तो बेसिकली यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट की थी। तो यूपीएससी में मैंने सब्जेक्ट्स का वेटेज देखा। उनमें से जो सब्जेक्ट का वेटेज था, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी हो गया, इनका बहुत ज़्यादा रोल होता है। लेकिन अब इन दोनों सब्जेक्ट्स में मुझे क्या डिसाइड करना था, तो फिर मैंने अपनी इंटरेस्ट को देखा कि मेरी इंटरेस्ट किस में है। तो मैं वैसे साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो ह्यूमैनिटी जो थी, मेरी सब्जेक्ट्स थे नहीं, तो इसीलिए मेरे लिए जो था वो जो ह्यूमैनिटी वाला पार्ट था, वो अगर मैं दूसरा सब्जेक्ट्स लेकर बैठती, तो शायद से मेरा इंटरेस्ट ही ख़त्म हो जाता। तो इसलिए मैंने सबसे पहले डिसाइड किया कि पॉलिटी पॉलिटी मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं काफ़ी, मुझे इंटरेस्ट आता है पॉलिटी सब्जेक्ट्स में। तो इसलिए मैंने पॉलिटी को चूज़ किया। और पॉलिटी में भी अगर आप सीधा लक्ष्मीकांत को लेकर बैठ जाते हैं ना, अगर आप बिगनर्स हैं और आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, तो शायद मुझे लगता है समझ ना आए। तो इसके लिए आप जो है किसी का वीडियो, बहुत सारे पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, तो आप किसी का वीडियो देख सकते हो कि पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, उसके बाद खुद से रीड कर लिया। क्योंकि वन टाइम में जब आप रीड करेंगे, तो हो सकता है कि आपका कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट जो है क्लियर ना हो। दूसरा आप ये कर सकते हैं कि आप एनसीईआरटी को पढ़ लें। वैसे तो जब आप टॉपर्स, तो सभी का ये कहना है कि आप लक्ष्मीकांत बुक जो है वो रामबाण है। मतलब अगर आपने उसको पढ़ लिया, तो मतलब समझो कि आपके क्वेश्चंस नहीं रहेंगे। लेकिन मेरा कहना ये है कि जैसे मैंने खुद पे मतलब रियलाइज़ किया खुद से कि पहले मैंने एक बार पढ़ा, फिर मेरे को बहुत सारा चीज़ जो था वो कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने सोचा कि मैं क्या करूँ? तो मैंने क्या किया, पहले तो वीडियोज़ फ़ॉलो करे कि यूट्यूब पे मैं चैप्टर वाइज़ जो चीज़ें मुझे समझ नहीं आता था, जब मैं सेकंड टाइम में बैठी पढ़ने के लिए, तो जो चीज़ें मुझे समझ नहीं आता था, जो टॉपिक समझ नहीं आता था, मुझे ऐसा लगा कि फर्स्ट रीडिंग में मेरे को समझ नहीं आया। तो मैं क्या करती थी कि मैं छोटे-छोटे वीडियोज़ जो है वो देख लेती थी, और वहाँ से पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेती थी।
फिर मैंने सोचा कि एक बार लोग बोलते नहीं है वैसे एनसीईआरटी पढ़ने के लिए, लेकिन मैंने सोचा एक बार देखूँ एनसीईआरटी। तो कई सारी छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आपको मेंस के लिए बहुत मतलब आपको हेल्पफुल रहेगा। जैसे आप आंसर राइटिंग करेंगे, मैं आपको बता दूँ कि मैं आंसर राइटिंग बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेती हूँ। आप देख सकते हो मेरे चैनल पे भी जाके कि मैंने कई सारे अपने टेस्ट सीरीज़ को मतलब यहाँ पे डाला भी है, अपलोड भी किया है वाईटी पे। तो आप देख सकते हो कि मुझे टीचर्स से काफ़ी अच्छा रिव्यूज़ मिला हुआ है। तो आंसर राइटिंग मैं काफ़ी अच्छे कर लेती हूँ। तो मैंने क्या किया कि पहले मैंने देखा कि अच्छा अगर मुझे टाइम मिल रहा है और मेरे को सच बताऊँ तो मेरे को इंटरेस्ट भी था। तो इसलिए मैंने सोचा कि मेरे को इंटरेस्ट आता गया, आता गया। तो मैंने इसलिए एनसीईआरटी भी पूरे अच्छे तरीके से पढ़ी उसका। तो ये तो मुझे इंटरेस्ट था इसलिए मैंने ऐसा किया। और लास्ट में जो मेन बातें आती है ना, जो आपकी एग्ज़ाम पर्पज़ से इम्पोर्टेंट होगा, तो मतलब यूपीएससी के लिए स्पेशली फिर मैंने ये पॉलिटी को ही मतलब अपना लक्ष्मीकांत को ही रिसोर्स बनाया मेन। उसी को बहुत बार पढ़ा, बहुत बार पढ़ा। मतलब लगभग मैंने अभी तक 8 टाइम्स पढ़ लिया है और फिर मैंने उसके शॉर्ट नोट्स भी तैयार कर लिए हैं। और बाकी अगर आप बीपीएससी के लिए पूछ रहे हैं, तो बीपीएससी में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये हो जाती है कि आपके सब्जेक्ट्स जो होते हैं, जो आपका हिस्ट्री होता है, साइंस होता है, इसका और करंट अफेयर्स हो गया, इन सब्जेक्ट्स का रोल जो है वो बहुत ज़्यादा है। बाकी सब्जेक्ट्स अगर आप देखें तो उनमें से मतलब होल सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आ जाते हैं, 10 क्वेश्चंस 12 क्वेश्चंस सारे सब्जेक्ट से लेते रहते हैं। लेकिन आप हिस्ट्री को देखें और साइंस को देखें तो इसका रोल बहुत ज़्यादा रहता है। लास्ट ईयर 69th में जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का देखा गया था रोल। तो लेकिन फिर से देखो आप 17th में तो ऐसा कुछ भी नहीं था, साइंस को ही मतलब बेसिकली लिया गया। तो साइंस पे आपको फोकस करना होगा, उसके बाद हिस्ट्री पोर्शंस हो गया आपको। तो आप ये डिसाइड कर ले कि आपको इन दोनों सब्जेक्ट्स में कौन सा सब्जेक्ट्स जो है आपके लिए इंटरेस्ट को आपका बना के रखेगा, तो आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब करना क्या है, जैसे अगर आप हिस्ट्री हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हो, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो आपको तो एनसीईआरटी एक बार पढ़नी चाहिए। क्योंकि एनसीईआरटी क्या होता है ना कि बेसिकली आपका बेसिक्स को क्लियर कर देता है। तो आपको फिर स्टैंडर्ड बुक को जब आप पढ़ते हो तो आपको इंटरेस्ट आता है। और डायरेक्टली अगर आपने मतलब बिल्कुल आप साइंस ले रखे थे पहले से और आप ये स्पेक्ट्रम उठाते हो, तो हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़े। वैसे तो आप 4-5 बार पढ़ोगे तो फिर आपका हो ही जाता है कॉन्सेप्ट क्लियर। लेकिन मेरा कहना है कि अगर आपका बैकग्राउंड नहीं था ह्यूमैनिटी, तो आप एक बार जो है एनसीईआरटी को फॉलो कर लें। एनसीईआरटी जो इम्पोर्टेंट होता है वो बेसिकली आपका हर सब्जेक्ट्स का 9th 10th 11th 12th का। और लेकिन आपका अगर ये है कि आप चाहते हैं कि जो मेरा अच्छे तरीके से बेसिक्स क्लियर हो, तो आप 6 से पढ़ सकते हैं। बाकी ये हो गया हिस्ट्री का बात। लेकिन मैंने उससे पहले बोला कि प्रीवियस ईयर्स को आपको उससे पहले देखना है। फिर जब आप पढ़ वापस फिर आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर्स पे आना है। फिर आपको देखना है कि क्या मतलब कितने क्वेश्चंस आप कर पा रहे हो, कितने आपसे नहीं हो पा रहे हो, कौन से पोर्शंस में आप रह रहे हो। तो फिर आपको पता चलेगा कि हाँ, कहाँ पे आपके लैक ऑफ नॉलेज रह गया है, कौन से टॉपिक में रह गया है जिसकी नॉलेज आपको नहीं हुई है और वापस से आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत है। तो यहाँ से आपको ये पता चलेगा। उसके बाद आपका रहा साइंस। तो साइंस जो है, साइंस के लिए तो आप समझ लो कि 9th और 10th का 9th और 10th का एनसीईआरटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका बीपीएससी के प्रीलिम्स के फैक्टर से। उसमें से जो डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछते हैं, तो मेरा कहना बस इतना ही रहेगा कि आप रिसोर्स को चेंज ना करें कि आप पहले उसको पढ़ लिया, फिर आप देख रहे हो कि थोड़े बहुत लूसेंट को देख लिया, इसको देख लिया, उसको तो किसी कोचिंग के नोट्स को देख लिए। हाँ, बिल्कुल भी मत करो। बशर्ते आप एनसीईआरटी को बार 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 पढ़ लो 9th 10th की। उसके बाद आप टेस्ट सीरीज़ लगा लो या प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखो, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। बाकी सब्जेक्ट्स में अब आपका रहा करंट अफेयर्स का। तो प्रीलिम्स के फैक्टर से जो करंट अफेयर्स है, वो करंट अफेयर्स आप बड़े बड़े मैगजीन्स के पीछे बिल्कुल भी नहीं भागें। मैं अपनी गलतियाँ भी बताती हूँ, जैसे मैंने रियलाइज़ किया अपनी गलतियों को, उसी अकॉर्डिंग मैं आपको भी बताना सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप बिल्कुल भी विज़न आईएएस या परफेक्शन आईएएस हाँ लेके बैठ गए हम और पढ़े जा रहे हैं। और आप पढ़ो उसे भी, वो ज़रूरी है। आप पढ़ोगे तो वहाँ से आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेंगे। इनफैक्ट कि आपको हो सकता है कि याद, लेकिन अगर आपने पढ़ लिया है उसको रिवीजन नहीं किया, नहीं कर पाए, तो क्योंकि वो होता है थोड़ा सा लेंथी,
प्रीलिम्स के फैक्टर से आपको स्ट्रिक्ट रखना है कि कोई ईयरली मैगजीन ले आप और डेली करंट अफेयर्स पढ़ते रहे, थोड़ा थोड़ा वन लाइनर टाइप का करते रहें। उसके लिए एक काम आप कर सकते हो, हमारा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे कि डेली करंट अफेयर्स की क्विज होती है, उसको ज्वाइन। और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आप वहाँ से डेली जो है वहाँ पीडीएफ डाल दी जाती है और पीडीएफ को पढ़ो। आप टोटल 20 क्वेश्चंस का क्विज होता है डेली। अगर आप डेली 20 क्वेश्चंस का क्विज कर रहे हो तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है एग्जाम टाइम। अब ये इतना करते करते आप पूरा ईयर करो। उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि जब आपका प्रीलिम्स आने वाला होता है, जैसे 71st का एग्ज़ाम आने वाला होगा, तो उससे पहले एडुटेरिया की मैगज़ीन आ जाती है, वन ऑफ द बेस्ट मैगज़ीन है इसके प्रीलिम्स के हिसाब से, बीपीएससी के प्रीलिम्स के हिसाब से, तो आप उसको पढ़ सकते हो। और देखो एक बार में मतलब जैसे 15 दिन पहले मैगज़ीन आती है, एकदम से आप उसे बैठोगे ना पढ़ने के लिए तो वो आपको हेक्टिक लगने लगेगा, मतलब लगेगा कि मैंने पढ़ लिया है। और 15 दिन पहले आप कितनी बार कंप्लीट कर लोगे भाई, इतने सारे सब्जेक्ट्स और भी तो हैं, ये भी तो देखो, उसको भी तो रिवाइज करना है। क्या करंट ही लेके बैठ जाओगे आपको 15 दिन के लिए, तो ऐसा आप कर भी नहीं पाओगे। तो इसलिए आप डेली करते रहो। उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। और इनफैक्ट कि वहाँ तो टॉपिक वाइज क्विज भी होती है, जहाँ पे मतलब आपके बहुत सारे जैसे बेसिकली घटना चक्र से प्रीवियस ईयर्स रहता है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस रहते हैं, उसमें आपका टॉपिक वाइज सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स भी कंप्लीट होते चले जाएंगे। डेली आप पढ़ के आओगे, फिर वहाँ क्विज दोगे, अपने फ्रेंड्स के साथ दोगे, तो आपका रैंकिंग भी होता है, तो आपको अच्छा लगेगा, आप रेगुलर हो जाएगा आपकी चीज़ें और रेगुलरिटी में आप करते रहोगे। तो साइंस के लिए आप ये कर सकते हो। दूसरा करंट अफेयर्स के लिए बता ही दिया मैंने। तीसरी बात है कि आप जो जैसे ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी के लिए क्या करोगे, तो कुछ भी नहीं करना है। ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी पढ़ना है, ओनली एनसीईआरटी, ठीक है। और रिसोर्सेज चेंज नहीं करना है, बस एनसीईआरटी आपको करना है ज्योग्राफी के लिए, मोर देन एनफ है। और ज्योग्राफी हो गया आपका, साइंस हो गया, हिस्ट्री के बारे में मैंने बता दिया, करंट अफेयर्स मैंने बता दिया। अब ये सारी चीज़ें हो गई कि आपके बेसिक्स, मतलब जो भी बिगनर्स हैं, और बेसिक्स आपका मतलब वहाँ से हो गया कंप्लीट। तो अब स्टैंडर्ड बुक पे आते हैं। तो स्टैंडर्ड बुक के लिए आप जो है स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हो। लेकिन मेरा मानो तो मैं आपको एक बात बोलूँगी कि जो बीपीएससी के लिए अगर आप पर्टिकुलरली कर रहे हो ना, तो आपका जो मतलब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ, एक बुक आता है जो कि मतलब फैक्चुअल के लिए आपके लिए सही रहेगा। इन सारी चीज़ों को करने के बाद आप जो एक बुक करोगे, जो मैं अभी आपको लास्ट में बताऊंगी। जैसे पहले ये क्लियर कर लेते हैं कि हिस्ट्री के लिए आपको स्पेक्ट्रम स्टैंडर्ड बुक में फॉलो करना है, अगर आप स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करना चाहते हैं। और दूसरा पॉलिटी के लिए मैंने बता ही दिया आपको, लक्ष्मीकांत। ज्योग्राफी के लिए कोई स्टैंडर्ड बुक की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपका इसके लिए साइंस के लिए कोई स्टैंडर्ड बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। साइंस के लिए भी 9th 10th का एनसीईआरटी से आपका काम चल जाएगा। और प्रीवियस ईयर देखो और टेस्ट पेपर लगाओ बस। और जो प्रीलिम्स के लिए ये सारी बातें हैं। और जो प्रीलिम्स के लिए एक बात है और मैं बोलना चाहूँगी कि इन सबको करने के बाद ना एक बुक आती है, हाँ, जिसमें कि आपका सारे जैसे कि आपने पढ़ लिए, आप नोट्स क्रिएट नहीं करना चाहते हो, नोट्स बनाना उतना भी प्रीलिम्स के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बीपीएससी के प्रीलिम्स के लिए मेरा मानना है। आप एक काम कर सकते हैं कि क्राउन का एक बुक आता है, क्राउन का, जिसमें क्या होगा कि आपका मतलब इतना सा पेजेस होता है, उसमें इतना मोटा बुक होता है, जिसमें कि आपके सारे मतलब सब्जेक्ट्स के जो है वो जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं और फैक्चुअल में जो आपको याद रखने में बहुत हेल्प करेगा। उन सबसे पहले क्या है ना कि आप पेपर से जैसे पहले, उससे पहले आप अपना एटलीस्ट 5 टाइम्स ख़त्म कर लो। और जब आप 5 टाइम्स ख़त्म कर लोगे तो पता है आपको 1 मंथ में जो है आप कितनी बार उसको ख़त्म कर सकते हो, एटलीस्ट 3 टाइम्स तो आप ख़त्म ही कर लोगे उस बुक को। तो लास्ट का 1 मंथ में आपके लिए वो बहुत हेल्पफुल रह सकता है। आपने जो इधर नोट्स नहीं तैयार करना है, अपनी पूरी तरीके से बेसिक फाउंडेशंस जो है अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग कर लेना है। उसके बाद जो आपको प्रीलिम्स के टाइम करना है ना, वो क्राउन की जो मैंने बुक बताई है वो आप पहले मतलब पूरा ईयर में जो है जब आप तैयारी कर रहे हैं तो 5 टाइम्स पढ़ लो, वो आपके लिए ज़्यादा हार्ड नहीं होगा। जब इन सारी बुक्स को आपने कर लिया, पहले तो देखो फाउंडेशन तैयार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि चीज़ों को अगर आपका पूरी तरीके से क्लियर नहीं है ना माइंड में, तो क्या सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हो। प्रीलिम्स तो क्लियर कर लोगे लेकिन मेंस बहुत मुश्किल हो जाएगा क्लियर करना, तो इसीलिए। और तो अब इन सब के साथ
आप जो मतलब मेंस के लिए जो है मैंने बोला इंटीग्रेटेड तैयारी कर लो आप तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आप सभी को पता है कि बीपीएससी का जो प्रीलिम्स है और मेंस है, जो मेंस है उसका उतना ज़्यादा नहीं है, मतलब उसको तैयारी करने में ना आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने अगर इतने सारे बुक पढ़ लिए ना और आप मतलब इतना एबल तो हो जाओगे कि यू कैन राइट द आंसर, यू विल बी परफेक्ट, यू विल बी एबल टू राइट द आंसर्स, राइट। रियली मैं बता रही हूँ आपको, आपने जब मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मेरे को मेंस में मैं बता रही हूँ कि मेरे को लिखने में तो बिल्कुल भी मतलब दिक्कत नहीं है, जहाँ तक मैंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया है। आप मुझे क्वेश्चंस बोलोगे और मैं लिखूंगी, ये चीज़ें हैं मेरे साथ। तो वो सब ऐसा हुआ ना कि मैंने जो भी मतलब एनसीईआरटी भी पढ़ी मैंने, क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से थी तो मैंने एनसीईआरटी पढ़ा है, और एनसीईआरटी पढ़ने के साथ मैंने स्टैंडर्ड बुक भी पढ़े हैं और मैंने तो नोट्स भी बना लिए। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि प्रीलिम्स के लिए आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, वो वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा। आप वही बुक खरीद लो क्राउन का, आप वो उसको बार बार रिवाइज कर लो, बस आपके परफेक्ट नोट्स वो मिल ही जाएगा। आपका जो आप इंपॉर्टेंट चीज़ अपनी नोटबुक में लिखोगे उससे बेहतर है कि आप उतनी बार उसको रिवाइज कर दो, है ना? तो आप ये कर सकते हो। और मेंस का, हाँ, तो अब जो मेंस के लिए, तो चलिए मेंस के लिए मैं जो है आप सबके लिए एक वीडियो कल लेकर आती हूँ, जिसमें कि उसमें पूरी तरीके से क्लियर करूँगी कि कैसे आपको मेंस कहाँ से शुरू करना है, कैसे करना है और कैसे प्रिपेयर करना है, क्योंकि अभी 17th बीपीएससी का मेंस भी होने वाला है। तो आप कैसे कर सकते हैं, वो वीडियो मैं कल लेकर आऊँ। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अपने दोस्तों को भी शेयर करें आप ये वीडियोज, और आप चाहे तो हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, जहाँ से आप डायरेक्टली मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।